कथावाचक को शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि कई बड़े धर्म गुरु, चाहे मैं बात करूंगी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, हिंदुस्तान में एक रैली निकाल रहे हैं, हिंदुओं को एकत्रित करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब कुछ कथावाचक ऐसी बात करेंगे कि सनातन से सतनाम हुआ, जब आपस में इतना मतभेद हो जाएगा तो एक साथ कैसे करेंगे आप लोग मिलकर सबको? देखिए रशिका जी, पहली बात तो ये है कि जब हम लोग कथावाचक बनते हैं, कथावाचक बनने की जो प्रक्रिया है वह एक प्रकार से ऐसी है जैसे आप कोई साधना कर रहे हों। जब मैंने कथा का कार्य लिया अपने हाथ में तो मैं 5 वर्ष का घर छोड़ दिया था। 5 वर्ष के बाद में 13 वर्ष की आयु तक मैं एक गुरुकुल में रहा। मैंने 13 वर्ष की आयु तक अंग पर कोई सिला हुआ वस्त्र नहीं पहना। जब तक मुझे भागवत जी के और श्रीमद् भगवत गीता के और वेदों के जब तक मुझे मंत्र और श्लोक कंठस्थ नहीं हो गए, तब तक मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान ने मुझे व्यासपीठ पर नहीं बैठने दिया। तब जाकर के मैं व्यासपीठ पर बैठा और व्यासपीठ पर बैठने के बाद में आज निरंतर कथा कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने साधना करी है और मुझे वो साधना के द्वारा जो प्राप्त हुआ है उसका महत्व मालूम है, उस पीठ का महत्व मालूम है कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। जब जब लोग साधना करके नहीं बैठते, तो जब आप किसी चीज़ पर साधना करके नहीं बैठोगे तो वो आपको साधन लगेगी, इसीलिए वह आपको फलित भी नहीं होती है और आपके मुख से ऐसी ऐसी चीज़ें बुलवा देती है कि वह कार्य आपको छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। जैसे मुझे कहीं कहीं लगता है, आज जब हम व्यासपीठ पर बैठते और बैठ कर के बोलते तो हमारे वचनों को पूरा समाज सुनता है और यह जो समाज है वो हमें श्रद्धा के साथ में दिखता है। यदि वह हमारे प्रति श्रद्धा रख रहा है तो एक तो संपूर्ण समाज रखता है, यहाँ नहीं, भारत के लोग ही नहीं, हम अमेरिका में जाते तो अमेरिका में रहने वाले भी लोग हमारे प्रति श्रद्धा से देखते हैं। हम यदि कहीं दूसरे स्थान पर जाते हैं, विदेश में भी जाते हैं, तो जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं या मुसलमान धर्म को मानने वाले लोग हैं वो भी हमें श्रद्धा के साथ ही देखते हैं। वास्तविकता जो है वो श्रद्धा के, उनके अंदर श्रद्धा तब कम होती है जब हम अपनी लाइन से हट कर के जाते हैं, जो काम हमारा नहीं है जब हम वो काम करने लग जाते हैं तब हमारे प्रति उनके मन में अश्रद्धा जगती है। जैसे अभी पूज्य महाराज जी ने उस कथा के मंच से सतनामी समाज के लोगों को अपशब्द बोल दिए और आप देखेंगे जब मैंने छत्तीसगढ़ में सबसे पहले प्रथम कथा की थी तो मैंने एक सतनामी व्यक्ति के ही द्वारा कथा की थी। मेरे सतनामी समाज के ही लोग उस कथा को कराए थे। आरंग के अंदर मैं कथा किया था, वेदराम मनहरे जी ने उस कथा को कराया था मेरे को। लगभग 20-30 हज़ार लोग रहते थे। तो समाज तो अपनी पलकें बिछा करके हमारे लिए बैठा हुआ है, लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं कथावाचकों से नहीं, सभी से, पूरे समाज से, कि भारत के अंदर जातिवाद होना ही नहीं चाहिए। जाति का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, मानवता का ही स्थान सबसे बड़ा स्थान होना चाहिए। यदि व्यासपीठों से कोई इस प्रकार की अनर्गल बातें हो रही हैं तो हम लोग उसका सख्त विरोध करते हैं। भारत कानून से चलता है, संविधान से चलता है। तो इस गिरफ्तारी से आप खुश हैं? ये गिरफ्तारी होनी चाहिए? हिमांशु कृष्ण महाराज जी, आपको क्या लगता है? खुश नहीं हूँ। गिरफ्तारी तो जो, यदि मैं गलत करूंगा तो गिरफ्तार हूँ, सीधी सी बातचीत है। तो खुश या नाखुश होना सब्जेक्ट नहीं है। हम में से जो भी गलत करेगा उसके लिए कानून बना हुआ है, कानून उस काम को करेगा, न्यायालय उसमें दंडित करेगा या उनको छोड़ेगा, वो न्यायालय का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। गौरीशंकर श्रीवास जी, मैं आपका इसमें पॉलिटिकल व्यू चाहूंगी, क्योंकि हम, जैसा कि मैंने हिमांशु कृष्ण महाराज जी से भी एक सवाल पूछा, क्योंकि अभी देश में एक लहर है कि हिंदुओं को एकत्रित करो, एकता लाओ, और पॉलिटिकल पार्टियों में भी हम अक्सर देखते हैं कि जातिवाद और तमाम फैक्टर काम करते हैं। लेकिन जब कथावाचक, जब धर्म गुरु भी ऐसी बात करने लग जाएंगे तो क्या जो पॉलिटिकली विजन था आप लोगों का वो पूरा हो पाएगा कि हिंदुओं को एकत्रित करो, एकता लाओ? नहीं, निश्चित तौर पर इस प्रकार की घटनाएं कहीं ना कहीं हिंदू समाज में घात करती है, खंडित करने का काम होता है कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाओं के माध्यम से। लेकिन छत्तीसगढ़ की सामाजिक समरसता एक सबसे बड़ा हमारा ताकत है, हमारा स्ट्रेंथ है। इसको इस प्रकार के बयान से हम खंडित नहीं होने देंगे। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी की सरकार चल रही है, सामाजिक समरसता कायम रहे, लोगों के बीच में भाईचारा कायम रहे, इसी उद्देश्य से कार्रवाई की गई है। सतनामी समाज की लंबी मांग थी, लोग आंदोलन करने की बात भी कर रहे थे। तो किसी भी समाज की जब मांग होती है तो सरकार कार्य करती, सरकार ने वो एक्शन लिया है। लेकिन जिस बात को महाराज जी, हिमांशु कृष्ण महाराज जी ने कहा है कि जो एक प्रक्रिया होती है कथावाचक बनने की, उसको बहुत शानदार तरीके से व्याख्या किया उन्होंने कि किस प्रकार से अपने धर्म के प्रति निष्ठा होती है। गुरुकुल का जो पुराना प्राचीन पद्धति था उसका पालन किया जाता, क्या वास्तव में इसका पालन हो रहा है?
जो लोग एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं, जो लोग वायरल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्या वो इस पद्धति का पालन कर रहे हैं? जिनको सीखना चाहिए किस प्रकार से कथावाचक बनना कोई आसान नहीं है। हर कोई कथावाचक बनने का प्रयास कर रहा है, बहुत अच्छा इसमें माध्यम लग रहा है भाई, शोहरत दौलत सब कुछ मिल रहा है, लोगों का सम्मान मिल रहा है, हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। एक शब्द से किस प्रकार से समाज विखंडित हो सकता है, किस प्रकार से दंगा हो सकता है, किस प्रकार से चीज़ें बिगड़ सकती है, इसका आकलन वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। उनको पैसा दिख रहा है, शोहरत दिख रहा है, श्रद्धा दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ज्ञान है उसके अभाव में इस प्रकार की चित्रण हमको देखने मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। बहुत ही दुर्भाग्यजनक विषय है। मैं तो धन्यवाद दूंगा सरकार को, कम से कम बिना किसी लाग लपेट के इसमें एक्शन लिया गया है। समाज के सम्मान के साथ में किसी प्रकार का खिलवाड़ किसी भी समाज के साथ में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सारे धर्म गुरुओं का स्वागत है, सम्मान है, आदर है, लेकिन किसी भी धर्म गुरु को इस प्रकार की आज्ञा छत्तीसगढ़ में नहीं दी जा सकती कि किसी समाज के खिलाफ में टीका टिप्पणी करे वो।